Good morning, students. Myself, Manoj Chotia from रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। आपका जीव विज्ञान की इस कक्षा में पुनः हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नॉन कोर्डेटा के विभिन्न संघ और आज का अपना टॉपिक है मोलस्का। इससे पहले अपन ने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा। आप लोगों को याद होगा तो आर्थ्रोपोडा क्या है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। यहाँ क्या है? संघ मोलस्का जो है जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। दूसरा सबसे बड़ा संघ है, अर्थात पहले संघ की अपने बात की थी आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत सबसे ज्यादा संख्या में जातियों की संख्या और आर्थ्रोपोडा के बाद में मोलस्का संघ में सबसे अधिक जातियां है। तो आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ और जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ जो है वो क्या है? मोलस्का। और अगर मोलस्का की बात करें तो मोलस्का का शाब्दिक अर्थ होता है कोमल शरीर वाले जंतु। कोमल शरीर वाले जंतु, अर्थात ये जंतु सबसे कोमल होते हैं। जैसे कि अपनी जीभ होती है, अपने शरीर के अंदर जीभ जो है वो क्या है? सबसे कोमल है। तो उसी प्रकार ये जंतु जो है सबसे कोमल शरीर वाले होते हैं। हालांकि इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कठोर कंकाल पाया जाता है, या यूं कहते हैं कि बाह्य कंकाल। अगला लक्षण क्या हो जाएगा अपना? बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का होता है कठोर। आप लोगों ने देखा होगा मंदिरों के अंदर जो शंख होते हैं, ठीक है, या छोटे बच्चों के गले में एक सीपी पहनाए रखते हैं, तो ये सारे के सारे क्या है? ये शंख और सीपी ये इन मोलस्का जंतुओं के कंकाल हैं। इनकी मृत्यु होने के पश्चात ये कंकाल काम में ले लिए जाते हैं सीपी के रूप में और शंख के रूप में। तो वो शंख क्या है आप लोगों को अब ध्यान में रखना है। वो शंख मोलस्का जंतुओं का बाह्य कंकाल है, ठीक है, जिसे हम मंदिरों में बजाने के लिए, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए काम में लेते हैं। अब देखिए वो कितना कठोर होता है, लेकिन वो जितना कठोर होता है उतना ही उनके अंदर कोमल जंतु पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लक्षण। ये प्राणी जो है स्थल और जल दोनों के ऊपर वास करते हैं और जल में वास करते हैं। तो दोनों प्रकार के जल में वास करते हैं, अर्थात लवणीय और अलवणीय जल में, ठीक है। अंग तंत्र, अंग अभी अपन जब पढ़ रहे हैं इन दिनों जो संघ, ठीक है ना, उन सब में क्या है? अंग तंत्रीय प्रकार का शारीरिक संगठन। यानी जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं शारीरिक संगठन जो है सब में क्या है? अंग तंत्रीय प्रकार का है, यानी शरीर इनमें पाया जाता है। ये द्विपार्श्व सममित होते हैं, त्रिकोरकी है, प्रगुई है। तो इन तीनों के अर्थ आप लोगों को पता है। द्विपार्श्व समित यानी एक ही तल से काटने पर दो समान भागों में विभक्त होते हैं। त्रिकोरकी का अर्थ क्या है? तीनों प्रकार के जननिक स्तर यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म पाए जाते हैं। प्रगुही है, इसका मतलब इनमें वास्तविक प्रगुहा पाई जाती है। वास्तविक प्रगुहा शरीर और आहार नाल के मध्य पाई जाने वाली गुहा को प्रगुहा कहते हैं, और प्रगुहा जब मेसोडर्म से आश्रित होती है तो इसे प्रगुही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें अगले लक्षण की, तो इनका शरीर जो है वो अखंडित होता है, ठीक है। शरीर पूरा का पूरा शरीर एक भाग से मिलकर बना हुआ है, लेकिन उस एक भाग को अपन अलग अलग नाम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या नाम देते हैं तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। सिर एक, दूसरा पेशीय पाद, इनका शरीर विखंडित इनका शरीर अखंडित होता है, जिसे सिर, पेशीय पाद तथा एक अंतरंग ककुद। ये हिंदी का शब्द थोड़ा कठिन है, अंतरंग ककुद। तो इसके लिए आप अंग्रेजी वाला शब्द याद रख लीजिए, मेंटल। एक अंतरंग मेंटल में विभक्त करते हैं, या शरीर अखंडित होता है जिसे शरीर, पेशीय पाद तथा एक अंतरंग मेंटल होता है। त्वचा की नरम परत, ठीक है, ध्यान में रखना ये भी लक्षण, ये मोलस्का का विविधात्मक लक्षण है। त्वचा की नरम पद मेंटल के ऊपर एक आवरण, या इसका नाम है प्रावार, ठीक है, जिसको हम आवरण कह सकते हैं, एक आवरण बनाती है। अब त्वचा की कोमल परत मेंटल के ऊपर एक आवरण बनाती है, ठीक है। तो इस मेंटल और
जो आवरण है जिसको क्या कहते हैं, प्रावार। प्रावार, इन दोनों के मध्य क्या होता है, एक गुहा बन जाती है जिसे क्या कहते हैं, प्रावार गुहा। ठीक है, शरीर की जो त्वचा है वो मेंटल के ऊपर एक आवरण बनाती है, तो मेंटल और प्रवार के मध्य एक गुहा का निर्माण हो जाता है जिसे प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें पंख के समान पख यानी गिल्स के समान संरचना पाई जाती है। और ये गिल्स क्या करते हैं आप लोगों को पता है, श्वसन, भोजन का संग्रहण, उत्सर्जन, इनका कार्य करते हैं। दूसरी अगला लक्षण देखें, इनके सिर पर स्पर्श संवेदी अंग पाए जाते हैं जिन्हें हम संवेदी स्पर्शक कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, संवेदी संरचना है। और अगला महत्वपूर्ण लक्षण, आप लोगों ने खाते की करोती देखी होगी, ठीक है, या आजकल अपने घरों में चाकू भी आते हैं जिनके ऊपर इस प्रकार से दांते से बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो इनके मुख में भोजन को पीसने के लिए रेती के समान घिसने का अंग पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे रेडुला कहते हैं। यानी मुख में रेती के समान घिसने का अंग पाया जाता है जिसे रेडुला कहते हैं। उसके बाद में इनमें नर और मादा पृथक पृथक होते हैं, ये अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः इनमें लार्वा अवस्था के द्वारा होता है। उदाहरणों की बात करें, पाइला, पिंक टाडा, और एक उदाहरण आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना हुआ है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस भी किसका, हालांकि ऑक्टोपस के ऊपर एक प्रकार से ये कर सकते हैं, एक लक्षण ये जो बाह्य कंकाल है ये ऑक्टोपस में नहीं पाया जाता, लेकिन ऑक्टोपस का शरीर बहुत ही कोमल होता है। ऑक्टोपस में 8 पांव पाए जाते हैं, ये मोलस्का संघ का ही उदाहरण है। सीपी, लोलिगो, ये सारे के सारे क्या है, इनके उदाहरण है। इस प्रकार से अपना ये मोलस्का संघ समाप्त होता है। अगला अपना संघ है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का शाब्दिक अर्थ होता है सूल युक्त शरीर। इस बात को मैं अगर प्रकट करना चाहूं तो पहले देखिए आप इसका उदाहरण। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण होता है तारा मछली। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये तारा मछली क्या है, इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण है। अब इस इकाइनोडर्मेटा तारा मछली जो है, इस तारा मछली के अंतर्गत मान लीजिए ये 5 भुजाएं हैं और इन 5 भुजाओं के बाहरी स्तर पर इस प्रकार से कांटे नुमा संरचना पाई जाती है। इसलिए हम इस वर्ग के जंतुओं को क्या कहते हैं, इस वर्ग के जंतुओं को अपन सूल युक्त शरीर कहते हैं। ठीक है, या यूं कहते हैं इनके अंदर कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर, इनके सभी सदस्य समुद्रवासी होते हैं। अंग तंत्र का शारीरिक संगठन पाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है वो लक्षण मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सममिति की बात करें तो इन जंतुओं में वयस्क जंतुओं में अर्य सममिति, जबकि लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार पीएमटी की परीक्षा में भी पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया। ऐसा कौन सा संघ है जिसके लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है लेकिन वयस्क में अर्य सममिति पाई जाती है, या वयस्क में अर्य सममिति पाई जाती है, लार्वा अवस्था में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। उसके बाद में त्रिकोरकी होते हैं, अर्थात तीनों प्रकार के जनिक स्तर पाए जाते हैं। प्रगुही होते हैं, अर्थात देह गुहा जो है वो मेसोडर्म के द्वारा आश्रित होती है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है। पाचन तंत्र पूर्ण होने का मतलब दोनों प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं, मुख और गुदा। सामान्यतः मुख अधर तल पर और मल द्वार
पृष्ठ तल पर स्थित होता है। जल संवहन तंत्र, नेक्स्ट लक्षण क्या है? जल या इंपॉर्टेंट लक्षण, जल संवहन तंत्र। जल संवहन तंत्र इस संघ की मुख्य विशेषता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की मुख्य विशेषता है जो चलन, श्वसन व भोजन को पकड़ने में सहायता करती है। नेक्स्ट लक्षण, इनमें स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। नर और मादा पृथक होते हैं, नर और मादा पृथक पृथक होते हैं, अर्थात ये एक लिंगी प्रकार के जंतु होते हैं। निषेचन इनमें बाह्य होता है। और चूंकि अपन ने लार्वा अवस्था की बात कर ली, इसका मतलब क्या है? परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। और इनका जो लार्वा होता है वह लार्वा भी क्या है? मुक्त प्लावी होता है, अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक तैरता रहता है। अब अगर अपन बात करें किसकी? उदाहरण की, तो एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया, तारा मछली। तारा मछली क्या है? स्टार फिश, इसका उदाहरण है। दूसरा एकाइनस, कुकुमेरिया, ये सब क्या है? इनके उदाहरण है। इस प्रकार से आज हमारे नॉन कोर्डेटा संघ की समाप्ति होती है। नॉन कोर्डेटा के अंतर्गत 9 संघ थे जो सारे के सारे अपन ने पढ़ लिए। कल हम पढ़ेंगे हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा जो है वो कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा के बीच में योजक कड़ी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।